अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिशाम फ्रॉम मूनशॉट। और जो आज की आप लोगों की अपडेट है बेसिकली बिटकॉइन की, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बेस्ड है और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बेस्ड है। जो आने वाले कुछ घंटों और दिनों के अंदर से मूव होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आने वाले महीनों के अंदर से मूव होगी, एक्चुअली जो बुल रैली और बेयर ट्रेंड का जो एंड होगा वो किधर से होगा, वो मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 4 और टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करूँ जो इस वक्त मैंने खोला हुआ है इस वक्त आप लोगों के सामने। ठीक है, एक्चुअली हमने जो बेसिकली अगर आप लोगों ने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जो आप लोग क्लियरली जाके देख सकते हैं, जब हम यहाँ पर थे तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि हम ऊपर जाएंगे और डेफिनेटली हम ऊपर गए। और फिर मैंने क्लियरली बताया हुआ था कि पूरा का पूरा डेड कैट बाउंस है। यहाँ पर लोग एक्साइटमेंट में आके समझेंगे वो मार्केट गई ऊपर और उसके बाद फिर मार्केट ड्रॉप हो जाना है यहाँ से। एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है और मार्केट ड्रॉप हो गई है। उसके बाद अब सवाल पैदा होता है कि अभी क्या होने लगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 4 और पे। बेसिकली हमारे पास एक ये फॉलिंग वेज था। फॉलिंग वेज ऊपर की तरफ टूटता है और बुलिश पैटर्न होता है। इसका जो एक्चुअली जो टारगेट बनता है वो ये बनता है, ठीक है, 41,000। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्लियरली एक ब्रेकआउट हुआ हुआ है। फॉलिंग वेज प्रेशर बना ब्रेकआउट हुआ और अभी इस वक्त हम उस फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम इस कैंडल के अंदर आएंगे, नीचे आके फिर इसको रीटेस्ट करेंगे 36,800 और फर्दर ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये पहली मूव आपके पास। सेकंड मूव आपके पास ये कि हम इधर से समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कोई चीज़ करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट उठेगी, इस रीजन के पास आएगी, उसके बाद हो सकता है हम यहाँ से दोबारा रिजेक्शन देख लें। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ से ऊपर आए इसको हिट करके। ठीक है, मतलब रीटेस्ट करके फर्दर यहाँ तक जाने के बाद हम ड्रॉप हो जाए। ठीक है, और मे बी अप हो जाए। ये आपके पास दो सिनेरियोज इस वक्त जो मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर आउट तभी होगा जब हम यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। ठीक है, या फिर हम डेली कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। ठीक है, हमें पता चलेगा यार इधर ये कैंडल जो है हैमर, बेसिकली हैमर अगर कैंडल होगी तो इस तरह की कोई चीज़ बनेगी तो फिर हम यहाँ से मार्केट फर्दर उठ जाएगी, नहीं तो हम वापस ड्रॉप हो जाएंगे। ये तो आपका हो गया जो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इस वक्त हमारे पास दोनों साइड्स में ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, इतना मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास ओवरऑल बेरिश वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत इनके ग्रीन कैंडल्स के। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार अगर मैं ओवर कंट्रोल देखूं कि किसके पास है, तो ओवरऑल कंट्रोल तो आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि यार बुल्स बेयर्स के पास है। ठीक है, वो कैसे चेक करते होंगे आपको बताया था। आप कोई भी टाइम फ्रेम लेते हैं जो आपकी पसंदीदा होता है। ठीक है, और उसके बाद आप रैली चेक करते हैं। व्हाट इज़ रैली? रैली होती है 3 to 4 कैंडल्स की। जैसे कि ये रैली है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये रैली है। ठीक है, अब उसको आप कंपेयर करते हैं नेक्स्ट जो बेयर रैली होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक बुल रैली आई। ठीक है, जिसमें इतनी इतनी छोटी छोटी मिनी मिनी कैंडल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब बेयर की रैली आई तो वो काफ़ी बड़ी थी। इसका मतलब कि हाँ बुल्स के बेयर्स के कंट्रोल में है इस वक्त। उसी तरह हमारे पास ये रिलीफ रैली आई, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल्स आई वो उससे काफ़ी ज़्यादा हार्श थी बनस्पत इन कैंडल्स के। इसका मतलब दोबारा से बेयर्स इन कंट्रोल है। अब हमारे पास जब ये रिलीफ रैली आई थी यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली आप छोटी छोटी कैंडल्स देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब वापस ड्रॉप साइड हुई है वो मल्टीपल कैंडल्स ड्रॉप की थी और हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम भी था नीचे बनस्पत एक इस छोटी सी पिद्दू सी ग्रीन कैंडल के। ओवरऑल मतलब हम कम्प्लीटली एक बेयर कंट्रोल में मार्केट इस वक्त। ठीक है, आगे चलते हैं और बिल्कुल माइक्रो टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होने लगे। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मूव नज़र तो नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन एक आप पॉसिबल सिनेरियो जो देख सकते हैं वो बेरिश साइड का जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है बेसिकली। ठीक है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है।
इस वक्त के एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न इस तरह की फॉर्मेशन पैदा करके नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस जगह से बाउंस करें, लेकिन हमारे पास ऊपर ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो वो एक खतरे की अलामत है हमारे पास। ये तो आपका हो गया बिल्कुल मैक्रो टाइम फ्रेम में एनालिसिस। अगर हम देखें यहाँ पर जो गोल्ड है, बेसिकली गोल्ड जो है ना, गोल्ड बड़ी मस्ती कर रहा है। गोल्ड का एक्चुअली जो बेसिकली यहाँ पर हम एक ट्रायंगल में बने हुए, ठीक है, और उसका जो एक्चुअली टारगेट जो बनता है वो अप्रोक्सीमेटली ये जोन है। ठीक है, इसका मतलब गोल्ड भी ऊपर फर्दर जा सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर गोल्ड अगर हमारे डेली पे ऊपर गया तो हमारे पास बिटकॉइन में ड्रॉप नजर आएगा, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी है कि हम इस तरह आएँ और फिर ऊपर जाएं, तो इतने में जब ये नीचे आएगा तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 39,000 को हिट करेगा, और फिर उसके बाद फर्दर जो है ना ड्रॉप होगा। आगे चलते हैं, एस एन पी 500 को पहले देख लेते हैं। अच्छा, एस एन पी 500 जो है ना एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर गए डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, और एस एन पी 500 जब ब्रीच कर रहा था तो मामला ख़राब हो जाता बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे हमारे पास 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रीच हुआ था फरवरी में, और उसके बाद मार्केट वो गई नीचे सीधा। ठीक है, तो अब भी कुछ उसी तरह का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रीच किया, ऊपर रीटेस्ट किया ईएमएस को, और अब ये नीचे जा रहा है। जैसे कि इधर इधर मार्केट ने ब्रीच किया था, उसके बाद ईएमएस को रीटेस्ट किया था, और गई नीचे मार्केट। ठीक है, सेम को यहाँ पर भी ब्रीच हुए और उसके बाद रीटेस्ट हुए ईएमएस का, रिजेक्शन सही है, डबल टॉप बना है, और उसके बाद ये फर्दर ड्रॉप जा रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूँ तो इसकी कोई स्पेसिफिक सपोर्ट्स तो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ये है पहली, दूसरी हमारे पास ये, यहाँ ये तो लेवल्स हमारे पास देखने को मिल सकते हैं मार्केट में कि यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है। ये S&P 500 की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं और हम देखते हैं, पहले इथेरियम को देख लेते हैं मेरे ख्याल है। इथेरियम को अगर मुझसे इथेरियम के पूछें तो इथेरियम का जो ऑफिशियली स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है बेसिकली। इथेरियम का भी एक ये लास्ट जोन है बेसिकली बाउंस का, जिधर से इसको टेक्निकली बाउंस करना चाहिए। थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं इथेरियम को। एक्चुअली यहाँ से कुछ इस तरह की शेप देनी चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ये इथेरियम का केस है, लेकिन उससे पहले हो सकता है हम मे बी इन जोन्स को टेस्ट करें और फिर ड्रॉप हो जाए। ठीक है, ये आपके पास इथेरियम का आ गया। उसके बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं यार हमने बाइंग किधर करनी है बिटकॉइन की। एक्चुअली हमारे पास 5 डे पे, मैंने पिछली वीडियो पे अपने डिस्कस किया था, हमारे पास ये गोजिन चैनल है, और गोजिन चैनल बेसिकली आपको, जब इसका तरीका ही होता है, आप 5 डे टाइम फ्रेम खोलते हैं, उसमें गोजिन चैनल खोलते हैं, उसके बाद इस चैनल के नीचे जब भी बिटकॉइन आता है, चाहे वो हल्का सा है चाहे वो ज़्यादा है, आप उसको बाय कर लेते हैं, एंड यू कीप ऑन बाइंग अंटिल इट ब्रेक्स अबव द गोजिन चैनल इन फ्यू मंथ्स और ऑफ इन फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो देखते हैं मूव, वो कुछ इस तरह की है, वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली चार्ट खुला हुआ है हमारे पास 2014 का। 2014 में हमारे पास गोसिन चैनल ने यहाँ पर कैंडल्स ने यहाँ पर ब्रेक किया था। 23 सितंबर को मार्केट ने 400 पर मार्केट आई थी, और उसके बाद मार्केट की केप्ट और नीचे नीचे ही रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स, लाइक छः महीने मार्केट इस बॉक्स के अंदर रही थी। और उसके बाद जब मार्केट बाउंस हुई तो मार्केट हमें एक साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट, जिसने यहाँ पर बाइंग की थी 150-200 पे, उसने 1x कर दिया था, और आने वाले कुछ सालों में मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी हमारे पास। आमतौर पे इसका तरीका ये होता है कि आप जब इस इनको बेसिकली गोल्डन बॉक्सेस कहते हैं, गोल्डन बॉक्स गोल्डन बॉक्स गोल्डन बॉक्स गोल्डन बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास गोल्डन बॉक्सेस होते हैं इन, और सेल करने का दो तरीके होते हैं इनमें। पहले ये होता है कि आप जिधर आपने मतलब इधर गोल्डन बॉक्स पे आपने बाइंग की है, ठीक है, तो आप उसको सेल किधर करोगे, ऑब्वियसली क्योंकि 5 डे टाइम फ्रेम है तो इसका टारगेट बहुत लंबा होता है। ये मैं लॉन्ग टर्म टर्म वाले लोगों की बात कर रहा हूँ
जो बाइंग करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कब बाइंग करें और छोड़ दें हम 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ बेसिकली। ये कल या परसों ये नहीं होने लगा, ये टाइम लेगा काफ़ी। ठीक है, इसके तरीका ये होता है कि आप जब बाइंग करते हो इस जोन के नीचे, तो आप वैसे तो आप अगर सेफ सेल करना चाहो तो मतलब आप इस बॉक्स के ऊपर भी सेल कर सकते हो, मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर जब ये ब्रेक हो, तो अगर आपको जल्दी है तो आप उसके ऊपर भी सेल कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स दे जाएंगे, मतलब 1x हो जाता है ऑलमोस्ट वो कॉइन। ठीक है, लेकिन द बेस्ट वे होती है कि जब यहाँ पर गोल्डन जोन आया तो उसके बाद आप छोड़ दें जब तक दोबारा से गोल्डन जोन की फॉर्मेशन नहीं आ जाती। ठीक है, अब यहाँ से सोचे जिसने 400 से बाई किया हो और उसने यहाँ पर भेजो 4000 पे, खुद सोच लें कितना उसने पैसा बना लिया होगा। ठीक है, अब उसी तरह हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर ब्रीच किया। आप पहले ब्रीच पे बाय करते हो और उसके बाद जब मार्केट फर्दर ड्रॉप होती है आप वहाँ पर 2-3 बाइंग लेवल्स रख के आप डीसीए कर लेते हो। ऑन एवरेज 4000 पे आपने बाई किया और आपने नेक्स्ट लेवल पे जब बेचा तो ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार, उससे पहले अगर आपने बेचा होता तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल चुके थे। ठीक है, आप देख सकते हैं जब जब भी इस चैनल को ब्रेक किया मार्केट ने नीचे की तरफ, ठीक है, हम हमेशा गोल्डन चैनल में यहाँ पर हम तकरीबन 17 नवंबर को हम आए थे और तकरीबन 6 महीने के अंदर 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 हम जो है मार्केट ऊपर फेंक दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आए थे तकरीबन 2020 में, मार्च में हमने इस लेवल को हिट किया था, विच इज़ कोविड क्रैश मेरे ख्याल में। यस, कोविड क्रैश बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आया था 2020 की मार्च को, और उसके बाद कुछ महीनों के अंदर ही मार्केट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर हम निकल गए थे ऊपर इस लेवल से। अब क्योंकि हमारे पास ये लेवल, अगर मैं यहाँ पर जूम आउट करूँ, हमारे पास यहाँ पर विक आई थी इस लेवल के अंदर, अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग की थी तो मतलब अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग की, ठीक है, तो उससे अच्छे प्रॉफिट्स तो बना लिए होंगे इस चैनल के टारगेट तक। ठीक है, और अगर मैं दोबारा देखूँ तो हम दोबारा से इस लेवल के अंदर आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 36,000 पे, उसके बाद आप 33,000 पे, और फिर ये 3 बाइंग लेवल्स आप रखें। ठीक है, और कब तक रखें, कुछ महीनों के लिए अप्रोक्सीमेटली, मेरी माने तो जुलाई तक आप ये रखें। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह की मूव हो, ऊपर भी जाएगा बीच में। ठीक है, कुछ इस तरह की मूव हो और उसके बाद हम एक बुल रैली में जाएंगे। ठीक है, ये इस इंडिकेटर और इस चार्ट के मुताबिक है। ठीक है, ये इस चार्टिंग के मुताबिक ये मूव मेरे ख्याल में ये बनती है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो आप बेसिकली इस चैनल के अंदर हैं, आप हम लोग बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो सेकंड केस है यहाँ पर, वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाता है कि यहाँ पर मैंने 3 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ठीक है, और 3 डे की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, ऑलमोस्ट ये चीज़ बनती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 डे पे डेथ क्रॉस बन रहा है। ठीक है, जो कि मार्केट को हमेशा नीचे फेंक देता है। हमारे पास हिस्ट्री में पहले चेक करते हैं कि क्या ये इफेक्टिव चीज़ है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम पीछे जाएंगे हिस्ट्री पे चेक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन बना दी है। ठीक है, प्रोजेक्शन बेसिकली अभी वो मूव हो ही नहीं होती, लेकिन आप उसको पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्शन, और ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में मई, क्योंकि जब जब भी प्रोजेक्शन बनाते हैं उससे कुछ टाइम पहले ही जो है ना वो मूव हो जाती है आमतौर पे। ठीक है, तो अब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली मार्केट में एक मैक्सिमम ड्रॉप आएगा। ठीक है, जब ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि यार ये कितना वैलिड था ये डेथ क्रॉस जो है। 3 डे टाइम फ्रेम में बेसिकली एक्चुअली हमारे पास
3 डे डेथ क्रॉस यहाँ पर आया था, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास आया था ये इस जोन पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कितना ड्रॉप लिया था, 50% ड्रॉप हुआ, ठीक है। ये हमारे पास पहला डेथ क्रॉस था, ठीक है, दिस इज नॉट डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस है। हमारे पास सेकंड डेथ क्रॉस यहाँ पर आया था ये, ठीक है। हमारे पास सेकंड डेथ क्रॉस ये इधर आया था ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अनदर ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप आया था, ठीक है। उस डेथ क्रॉस होने से कुछ एक आध हफ्ता पहले आपको पता चल जाता है कि आप डेथ क्रॉस आने लगे। अब मैं आगे चलता हूँ, और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो पहले हमारे पास 2 दफ़ा है, जिसमें से 2 दफ़ा में से 2 दफ़ा ये पास हो गया था, ठीक है। अब अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मैक्सिमम अगर लो अभी आया भी तो कुछ इस तरह की शेप होगी, मतलब विक होगी, और उसके बाद हम वापस इस लेवल पे ऊपर हिट करने जाएंगे 45,000 पे। लोग दोबारा से हाइपर वो खुश हो जाएंगे, वो मार्केट गई ऊपर ऊपर जैसे ये ट्रैप था, ठीक है। उसके बाद फिर एक्चुअली गोना फॉल डाउन, ठीक है। कि हमारे पास डेथ क्रॉस के मुताबिक 3 डे डेथ क्रॉस के मुताबिक मूव है। अच्छा, उससे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जो उससे नेक्स्ट मूव है हमारे पास, वो यहाँ पर ये मिस किए, ठीक है, सॉरी, ईएमएस की हमारे पास मूव है। और ये मैंने, अगर आप लोगों को नहीं पता है, पिछली वीडियो में जाके देखिए, मैंने डिफ बताया हुआ है, ठीक है, कि इसमें, सॉरी ईएमएस की नहीं, ये हमारे पास मैकडी का डेथ क्रॉस है। और जब भी आया है, हमें हमेशा 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 हमें मार्केट में एक पहले पंप मिला है छोटा सा, और उसके बाद हमें ड्रॉप मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँ, 2014 में हमारे पास आया था पहली दफ़ा यहाँ पर ऑलमोस्ट, ये हमारे पास डेथ क्रॉस आया था। इधर से मार्केट ने 20-30% रैली मारी थी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कोई 30-40% रैली बनती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, उसके बाद हमारे पास इस डेथ क्रॉस के बाद, इस रैली के बाद हमारे पास 60% करेक्शन आ गई थी, ठीक है। अब हमारे पास 60% करेक्शन आई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये सेम एग्जैक्टली वही चीज़ हुई थी। ये यहाँ पर हमारे पास डेथ क्रॉस आया, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डेथ क्रॉस आया। डेथ क्रॉस के बाद एक्चुअली हमारे पास एक पंप आया 40% का, और उस पंप में लोगों को ट्रैप किया गया था, और ट्रैप करने के बाद हमें 65-8% ड्रॉप देखने को मिल गया था, ठीक है। अब नोटिस करें कि जब भी हमारे पास ये चीज़ आई है, उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम है, ये जो बेरिश हिस्टोग्राम है, इसमें हमारे पास एटलीस्ट कोई 4-5-6 कैंडलें बनी थी, उसके बाद ही मार्केट को उठने के काबिल हुई थी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इधर क्या है, डेथ क्रॉस तो हमारे पास आ गया एग्जैक्टली, हमारे पास डेथ क्रॉस भी आया। डेथ क्रॉस आने के बाद हमारे पास रिलीफ रैली भी है, जिसमें हमें कह रहा था ये फेक ट्रैप है, मार्केट ड्रॉप होगी। पिछली वीडियो में मैं कह रहा था 30% पंप हमारे पास मिला, लोग सुपर एक्साइटेड हुए, एंड फर्दर वे गोइंग डाउन। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर 50% करेक्शन इधर से आती भी है तो मेरे ख्याल में 20,000 का रेंज एक अच्छा जोन है, जो कि हमारे गॉसियन चैनल के अंदर भी है, ठीक है। और मल्टीपल चीज़ें अच्छी खासी हमें यहाँ पर बाइंग जोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये एक आपके पास मूव्स हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। फर्दर मार्केट ने अगर अपसाइड देखनी है, और कोई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए मैं मैकडी क्रॉस कर देता हूँ। इधर हमें स्टोचेस्टिक चाहिए, इधर हमें आरएसआई चाहिए, ठीक है। मैंने दो बेसिकली आपके सामने जो खोले हैं इंडिकेटर्स, और तीसरा हमारे पास ट्रेंड मूविंग एवरेज आएगा, मंथली में नहीं, सॉरी 2 डे में चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने चार्ट खोला है, ये बेसिकली एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म बॉटम प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास चार्ट होता है, ठीक है। इसमें होता ये है, इसकी 3 चीज़ें आपने नोटिस करनी होती हैं। आप पहली जो मूव होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में
हमारे पास स्टोचेस्टिक में भी वो चीज़ नीचे होनी चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट हमारे पास आरएसआई में भी नीचे होनी चाहिए। जब ये तीनों काम, तीन में से तीन होता है, उसके आने वाले महीनों के अंदर हम उस बॉटम से रैली देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, अगर आप ये करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका टारगेट होता है आरएसआई का, मतलब नॉट स्टोचेस्टिक, आरएसआई का टॉप। बेसिकली जब नेक्स्ट टाइम टॉप बनाता है आरएसआई, वो आपका टारगेट होता है। अब जैसे कि आरएसआई ने टॉप बनाया ऑलमोस्ट ये जोन, और मतलब उसके बाद मतलब आपने इसके नीचे बाइंग करनी है, 200 मूविंग एवरेज टूटेगा और आरएसआई इसके टॉप पे और स्टोचेस्टिक इसके टॉप पे हो, तब आप वहाँ पर सेल ऑफ करें। ठीक है, तो ये आपके पास अच्छी खासी, अगर आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप सेकंड डीसी यहाँ पर करते हैं, ऑन एवरेज आपकी बाइंग अगर यहाँ पर भी बनती है और आप इसको इधर भी बेचते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है, 200 से 4, ऑलमोस्ट 1x आपके पास आ जाता है। ठीक है, सेम गोज अगर हम ऊपर जाते हैं, हमारे पास 200 मूविंग एवरेज किधर ब्रीच हुआ, हमारे पास 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रीच हुआ, आपके पास यहाँ पर ब्रीच हुआ, आपने पहली बाइंग यहाँ पर की, दूसरी बाइंग यहाँ पर की, एवरेज आउट होकर आपकी एंट्री यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, 5,000 पे आपकी बाइंग है, आपको मैंने सेल ऑफ किधर बताया, जब ये टूटेगा ई में, उसके बाद आरएसआई ऊपर हो और यहाँ पर भी आरएसआई ऊपर हो, स्टोचेस्टिक इंक्लूडिंग। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ई में ब्रेक होता है, स्टोचेस्टिक में भी हम ऊपर है, आरएसआई में भी हम ऊपर है। अगर आप फर्दर होल्ड रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग होल्ड रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पास 1x 100% रैली आप इजीली इजीली आप इसमें कमा सकते हैं। सेकंड मूव, नॉट दिस, हाँ आप रीटेस्ट को भी बाय कर सकते हैं वैसे। ठीक है, स्टोचेस्टिक में अगर रीटेस्ट है, लेकिन उसके लिए आरएसआई भी नीचे होना चाहिए जरूरी, ताकि आपके पास एक फर्दर कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मार्केट 200 मूविंग एवरेज से नीचे, स्टोचेस्टिक से नीचे, आरएसआई से नीचे, फिर गोइंग अप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास कितने, ऑलमोस्ट 120% का रैली निकलता है, 3,000 से मार्केट उठ के 10,000 पे जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे पहली दफ़ा रीटेस्ट किया था, आप यहाँ रीटेस्ट पे भी बाई कर सकते थे, स्टोचेस्टिक भी सेफ था, लेकिन आरएसआई सेफ नहीं था। ठीक है, मैंने बताया आरएसआई उसके लिए एटलीस्ट इस लेवल से नीचे होना चाहिए, आरएसआई तो ऊपर आया हुआ था, तो ये सेफ नहीं था। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो एक्चुअली हम यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज से 200 मूविंग एवरेज से नीचे हैं हम, लेकिन हम स्टोचेस्टिक में भी नीचे आ रहे हैं और हम आरएसआई में भी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक बाइंग जोन है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट बाइंग जोन हैं वो तब होंगे जब हमारे पास आरएसआई यहाँ से नीचे आएगा, स्टोचेस्टिक हमारे पास यहाँ से नीचे आएगा, आप तब वहां से बाय करें। और मैंने जिस दूसरा बताया कि आप वो सेल कब करेंगे, जब ये 200 मूविंग एवरेज की अगर मैं प्रोजेक्शन बनाता हूँ, ये कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, तो आप सेल अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं इस जोन पे, तो ये 200 मूविंग एवरेज को जब तोड़ेगा आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, साल के एंड तक 50,000 टूटेगा, या फिर 50,000 के पास पास होगा ये 200 मूविंग एवरेज। मैंने बताया आप तब सेल करेंगे जब 200 मूविंग एवरेज वापस टूटेगा, स्टोचेस्टिक ऊपर बॉट होगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरएसआई ऊपर बॉट होना चाहिए। ठीक है, आप 60 70 80,000 के दरमियान इसे वापस सेल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा तरीका होता है, आपने अगर शॉर्ट टर्म बॉटम प्रिडिक्ट करना है किसी भी कॉइन का। ठीक है, आप इसको छोटे माइक्रो लेवल्स पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी का एनालिसिस है मेरे मुताबिक, और बाकी मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।